नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, सक्सेस या सफलता, इस वर्ड को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम सभी अपने लाइफ में, अपने स्ट्रीम में, अपने सेक्टर में, जो भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप सिंगर हो, स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, आप उस सेक्टर में अपने पैशन को फॉलो करके सफलता पाना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। बट सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। असफलता का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट से, कुछ एक क्वालिटी से जो जिसको भी सफल होना है, जिस भी सेक्टर में सफलता आपको पाना है, ये क्वालिटीज आपके अंदर में होना चाहिए। मैं आपको आज एक क्वालिटी के बारे में बताऊंगा जो मस्ट है। चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी सेक्टर में हो, आप कोई भी काम करते हो, ये क्वालिटी होना अनिवार्य है, ये मस्ट है, आपके अंदर होना ही चाहिए। और ये होना चाहिए, ये आपका जन्म से नहीं मिलता है, या आपको कोई स्विच नहीं कि जिसको आप दबा दिए आप हो गया। ये आपको खुद अपनाना पड़ता है, खुद अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है, और वो क्वालिटी है डिसिप्लिन, नियम। आपको एक नियम बनाना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप मेरे इस वर्ड को मार्क कर लीजिए। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, आपको अगर सफलता पाना है, सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। एक नियम आपको बनाना पड़ेगा, जिस नियम के दायरे में रह के आपको काम करना पड़ेगा। एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और दोस्तों, यही एक्चुअली में मेन नियम तो बहुत लोग बना लेते हैं। आज हो सकते हैं आप इस वीडियो को देख के अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करेंगे, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। अगर आप स्टूडेंट है, कुछ टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं ऐसे रहूंगा। दोस्तों, ये बना तो सभी लेते हैं, बट इसे फॉलो करना है, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट नियम जो हम अपने लाइफ के लिए बनाते हैं, अपने जो एम है उसे पाने के लिए बनाते हैं, उसे फॉलो करना बहुत हार्ड होता है। एक दो दिन फॉलो करके लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नियम और डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, कोई भी जिनको भी आप जानते हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, आपको यह पता चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा डिसिप्लिन है, कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स है जो उन्होंने अपने लाइफ पे अपने लिए बनाया हुआ है। उस रूल को कभी ब्रेक नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी रूल में रह के, उसी सिस्टम को फॉलो करके वो आज जहां भी जो भी करते हैं, जहां पे भी सक्सेसफुल है, उसी रूल की वजह से, उसी रूल को फॉलो करके है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक रियल स्टोरी है। सचिन रमेश तेंदुलकर, इनको तो आप जानते ही हैं, लेजेंड है, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। दोस्तों, ये इंडियन क्रिकेट टीम 2004 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। पहला 3 टेस्ट मैच हो चुका था, सीरीज 1-1 के बराबरी पर थी। उस सीरीज में, उस 3 टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर का स्कोर कुछ आई थिंक 2 से 3 बार वो 0 में आउट हुए थे, डक में आउट हुए थे। 1-2 बार कुछ शायद 20s में, कुछ 30s में, एक भी हाफ सेंचुरी भी उनकी नहीं थी। उन 3 मैचों के 6 पारियों में उनका एक भी हाफ सेंचुरी नहीं था, और मैक्सिमम स्कोर उनका कुछ 30s या 40s में था, और 2 बार तो शायद 0 में भी आउट हुए थे। दोस्तों, जब 4th टेस्ट चालू होने वाला था, उसके पहले शाम को वह अपने ब्रदर, अपने बड़े भाई अजित तेंदुलकर से बात कर रहे थे। और ऑब्वियसली, क्योंकि अपने जो उनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है सचिन तेंदुलकर का उस सीरीज में, उससे वो उदास थे। तो तब उनके जो बड़े भाई अजित तेंदुलकर उनसे कहा कि आपको बॉलर्स आउट नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को आउट कर रहे हो अपने शॉट सिलेक्शन से। एक्चुअली उस सीरीज में और उसके 1-2 और पहले के 1-2 सीरीज में सचिन तेंदुलकर ऑफ साइड के बॉल में आउट हो रहे थे। कवर ड्राइव खेलने जाते थे और कट लग के, निक लग के आउट हो जाता था। ये सचिन तेंदुलकर के साथ लास्ट कुछ महीनों से, कुछ सीरीज से ये चल ही रहा था। ऑफ साइड के बॉल्स जो है उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे, और जो विरोधी टीम थे उनके बॉलर्स इस चीज को नोट कर चुके थे कि सचिन तेंदुलकर को अभी ऑफ साइड के बॉल खेलने में परेशानी हो रही है। उस सीरीज में भी हर बार सचिन ऑफसाइड के बॉल को टच करके कवर ड्राइव मारने के कोशिश में आउट हुए हैं। दोस्तों, उस शाम जब वो अपने बड़े भाई अजित तेंदुलकर से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं कल आउट नहीं होऊंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि मैं कल आउट नहीं होऊंगा। मैच चालू होता है, सचिन तेंदुलकर क्रीज में आते हैं। उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं ऑफसाइड के किसी बॉल को नहीं खेलूंगा, चाहे वो, अगर मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं उसे बाउंड्री के उस पार भेज सकता हूं, तो भी मैं ऑफसाइड के बॉल को नहीं खेलूंगा।
आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस इनिंग्स में सचिन ने 10 घंटे से ज्यादा बैटिंग की थी, 450 से ज्यादा बॉल उन्होंने खेला था। उन्होंने 241 रन बनाकर नॉट आउट थे। उस पारी में उन्हें कोई आउट नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर से ऑफसाइड में बॉल करते रहे, पर उस 241 रन के पारी में सचिन ने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था। एक भी कवर ड्राइव सचिन ने नहीं खेला था। ऑफ के बॉल को एक भी टच नहीं किया था। जो उनके बैट में आ रहा था, जो उनके पास आ रहा था बॉल, सिर्फ उन्हीं बॉल में उन्होंने रन बनाए थे। ऐसा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर को कवर ड्राइव खेलना नहीं आता था। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे कवर ड्राइव मारने वाले अगर प्लेयर्स का लिस्ट निकालेंगे तो सबसे ऊपर में सचिन तेंदुलकर का नाम होगा। और दोस्तों, कवर ड्राइव क्रिकेट में एक ऐसा शॉट है जो मतलब क्रिकेट के सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत शॉट्स में अगर आप करेंगे तो एक स्ट्रेट ड्राइव और एक कवर ड्राइव होता है। हर बल्लेबाज कवर ड्राइव खेलना चाहते हैं। और लेकिन ये जो नियम, ये जो चैलेंज सचिन ने अपने आप को दिया कि मैं ऑफसाइड के बॉल को नहीं खेलूंगा। एक बैट्समैन के नाते अगर ऑफसाइड के बॉल जो आपको लगता भी है कि मैं मार सकता हूं, उसे आप कवर ड्राइव के लिए छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन सचिन ने ये कर दिखाया। उनके रिटायरमेंट के बाद स्टीव वॉक एक बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हम हर चीज ट्राई कर लिए थे उस मैच में सचिन को आउट करने का, पर सचिन ने एक भी ऑफसाइड के बॉल को नहीं खेला। जब उन्होंने 200 रन बना लिए तब हमें लगा कि अब शायद सचिन कवर ड्राइव के लिए जाएंगे, पर वो 200 रन बनाने के बाद भी सचिन कवर ड्राइव के लिए नहीं गए। उस मैच के अगले इनिंग्स में भी सचिन नॉट आउट रहे थे। उन्होंने 60 रन बनाकर नॉट आउट थे अगले इनिंग्स में भी। तो दोस्तों, मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि डिसिप्लिन, नियम जो आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई एम अचीव करना है, कोई गोल तक पहुंचना है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जन गॉड गिफ्टेड टैलेंट, बहुत सारे, आप किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, बहुत जन के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। लेकिन सिर्फ टैलेंट आपको सफलता नहीं दिला सकती। लेकिन बहुत जन के पास टैलेंट नहीं होता, इनबिल्ट गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होता है, बट वो एक नियम, एक डिसिप्लिन में मेहनत करके अपने अंदर वो टैलेंट को बिल्ड करते हैं। और आप देखिएगा कि वो बहुत आगे सक्सेसफुल होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड और उनके एक दोस्त से रिलेटेड एक और आपको एक वाक्य बता देता हूं कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोनों ने ही इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है। और ऐसा कहा जाता था कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उनके पास इनबिल्ट टैलेंट है, उनके पास इनबिल्ट शॉट्स है, बट वो डिसिप्लिन नहीं थे। इसीलिए वो इंडियन टीम में, नेशनल टीम में आगे ज्यादा नहीं खेल पाए और फेल हुए। बट सचिन के पास इनबिल्ट टैलेंट तो नहीं था, बट वो जो डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, जो मेहनत करते थे और एक सिस्टम में अपने आप को रखे थे। अपने रिटायरमेंट तक वो अपने आप को एक सिस्टम में लेकर चले हैं। और ये जो कड़ी मेहनत है, ये उन्हें सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, बनाने में मदद की। तो दोस्तों, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सब चीजें चलते रहेगी, बट अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस डिसिप्लिन मांगता है। सक्सेस नियम जो है, आप जो अपने लाइफ के लिए एक नियम बनाते हो कि मुझे इस नियम अनुसार काम करना है, मेहनत करना है, यही सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपका जो भी मोटो हो, जो भी एम हो, जो भी गोल हो, वहां तक पहुंचने के लिए एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम आपको अपने लाइफ में बनाना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो दोस्तों बना लो। वरना आज आप कुछ भी सोचो, लेकिन आप एक समय के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर मैं डिसिप्लिन में होता, अगर मैं अपने लाइफ में एक सिस्टम बनाता, एक नियम बनाता, उसे फॉलो करता, तो शायद मैं वहां तक पहुंच सकता था जहां तक मैंने सोचा था। लेकिन अगर इसके बिना आप नहीं पहुंच सकते। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।